हेलो बच्चा पार्टी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू नीट के लिए 2025 का जो नीट आप देने जा रहे हैं। अगर आप फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज पीवाईक्यू को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों पेपर का वो ज्यादातर पीवाईक्यू का चल रहा है। यानी कि पीवाईक्यू का मतलब ये है कि देखेंगे आप जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर लगा के जाते हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। यानी कि अगर आप पीवाईक्यू लगा के जाते हैं तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो आपका नॉर्मली ऐसे ही तैयार हो जाता है। यानी कि मैं मान के चलता हूं कि अगर आप पीवाईक्यू लगा के जाते हैं तो 50-60% का रेशियो लेके चलिए आप, कि आराम से आपका पेपर निकल जाएगा 50-60%। बाकी आपके पास एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। और खास बात क्या है बच्चों, जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूं ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नीट 2025 के लिए, इसमें मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले जितने भी 36 साल में आए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब मैंने उठा के रखा हुआ है। लेकिन खास बात क्या है, अगर किसी बच्चे ने कोई इसके बारे में फॉर्मूला वगैरह नहीं याद रखा है या कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है तो उनको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में मैं सभी फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या मिलने वाला है हम लोगों को। यानी कि आज का जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर के क्वेश्चंस, यूनिट्स के क्वेश्चंस और डायमेंशन के क्वेश्चंस। मतलब बच्चों ये समझ लीजिए कि आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर इसका जो दूसरा पार्ट हमारा आएगा। यानी कि हर चैप्टर पर मैं 2 पार्ट वीडियो बनाऊंगा और वो 2 पार्ट से, जैसे इसके 2 पार्ट से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में मिल जाएंगे। यानी कि जो आपका नीट का एग्जाम होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। खास बात मैं बता दूं बच्चों की जो हमारी ये सीरीज है ये 60 लेक्चर्स की सीरीज है। अगले 4 महीने के अंदर में जो 60 लेक्चर है आपको कंप्लीट मिलेगा। और खास बात है कि आपको अल्टरनेट वीडियोज मिलती रहेंगी। मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या है कि जैसे आपको मैंने MWF में डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने मंडे को वीडियो डाला, वेडनेसडे को डाला, फ्राइडे को डाला, इस तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आपको हफ्ते में 3 वीडियो तो मिलनी तय है। यानी कि महीने में लगभग आपको अप्रॉक्स 15 वीडियोस मिल जाएंगी। और आप अगर ये वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका मार्च तक, एंड मार्च तक या मार्च से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों और देखते हैं क्या टॉपिक है। तो मतलब आपको पता चल गया है कि कौन सा चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं आपको बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, कुछ फॉर्मूला मैं लेकर आया हूं आपके लिए। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि मीन क्या होता है। क्या होता है मीन? सभी बच्चों के दिमाग में चलता है कि मीन क्या होता है। बच्चों एक बात समझिए, मीन का मतलब कुछ नहीं है, एक तरीके का एवरेज है, किसी नंबर का एवरेज। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर का एवरेज बताइए, तो आप क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 10 तक नंबर को ऐड कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 नंबर के लिए बोला गया तो 10 के 10 नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन यानी एवरेज आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए बच्चों आपके पास कुछ नंबर्स हैं, A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन AN तक है। अगर AN तक है तो आपको इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, यानी A1 + A2 + A3 + एंड सो ऑन अपॉन n। इससे आपको मिल जाएगा मीन। क्लियर है बातें? यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर आता बच्चों इसी में एब्सोल्यूट एरर या एरर। एरर क्या होता है बच्चों, पहले आप समझ लीजिए। एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इसको बोलते हैं टीवी, मतलब है, आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं अगर नोट्स आप बना रहे हैं। ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, यानी कि अलग अलग जो वैल्यूज है ना, जो ट्रू वैल्यू है, मैं आपको अगर बताऊं तो ट्रू वैल्यू कुछ नहीं बच्चों, एक तरीके से मीन है। क्या है? मीन ही है। और इंडिविजुअल वैल्यू मतलब जो आपके पास A1 A2 A3, यानी कि मीन में से आपको एक एक नंबर, जैसे आपको पहले का एरर चाहिए तो आप मीन में से पहला नंबर माइनस कर दीजिए, दूसरे का चाहिए तो मीन में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। यानी जैसे आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको एरर निकालना है, मान लो एरर आपको निकालना है किसका? 1 का निकालना है। तो 1 के लिए क्या करेंगे आप? मीन में से A1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आपका एरर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका एरर आ जाएगा। यही चीज देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया। एब्सोल्यूट एरर का मतलब भी वही है। एब्सोल्यूट एरर मतलब हुआ बच्चों कि मीन माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। यही चीज जो लिखा है, ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू मतलब सिंगल सिंगल जो वैल्यूज आपकी चल रही है उसको आप माइनस करिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे आप टेकल कर सकते हैं आराम से। फिर आता बच्चों इसी का मीन। देखिए पहले इसका मीन था, अलग अलग नंबर्स का मीन, फिर आपका जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसका भी मीन निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर में बच्चों
मॉड लग जाता है यानी सभी वैल्यूज पॉजिटिव मिलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो मॉड ऑफ डेल्टा एम इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा ए1, मॉड ऑफ डेल्टा ए2, मॉड ऑफ डेल्टा ए3 एंड सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा एन अपॉन एन। मतलब बच्चों जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपको डेल्टा ए1 चाहिए, क्या चाहिए आपको? डेल्टा ए1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा ए1 चाहिए, मतलब ये कह रहा कि पहले का एरर बताओ, पहले का एब्सोल्यूट एरर बताओ या एरर। तो आप बोलोगे कि सर हम तो पता है कि मीन पता है, और ये पहला नंबर जो आपका पहला नंबर है इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पहले का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मान लीजिए आपको दूसरा निकालना, देखिए आप डेल्टा ए2 लिखेंगे इक्वल टू एम माइनस ए2, ए3 का निकालना है तो डेल्टा ए3 इक्वल टू एम माइनस ए3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और वो जो वैल्यू आएगी अगर उनका भी मीन, मान लीजिए डेल्टा ए1 निकाला आपने, डेल्टा ए2 निकाला आपने, डेल्टा ए3 निकाला आपने, तो सबका ऐड कर लीजिए मॉड लगा के, क्योंकि कुछ वैल्यूज इसमें आपको हो सकता है पॉजिटिव मिले, कुछ नेगेटिव। मान लीजिए कि डेल्टा एम आपका जो नंबर है उससे बड़ा आपका ए1 आ गया, तो क्या करेंगे? माइनस मिलेगा ना। इसका मतलब क्या करेंगे आप कि सबको ऐड करेंगे मॉड लगा के, ताकि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए। आपको पता है कि नेगेटिव वाला भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर डेल्टा ए1 मॉड का, डेल्टा ए2 मॉड का एंड सो ऑन डेल्टा एन अपॉन एन। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर या एरर है, और आपका ये मीन है। ये तीन बातें आपको क्लियर हो गई। अब इधर देखिए कुछ परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल। रिलेटिव या फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा कि जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। यानी कि डेल्टा एम क्या है बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एम है ये क्या है? ये आपका है मीन एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये आपका जो मॉड में है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब अगर बात करें एम क्या है बच्चों, तो एम आपका है मीन, क्या है आपका? मीन है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए बच्चों आपको रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर मिल गया, समझ में आ गया? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का मतलब है कि मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। क्लियर है यहां तक बातें? अब बात आती है कि सर परसेंटेज एरर क्या होता है? बच्चों परसेंटेज एरर जो होता है, रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। रिलेटिव एरर में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इस तरीके से देखिए मैंने लिख दिया परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इनटू 100% लगा दिया, या इसी को रिलेटिव एरर इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर आपका डेल्टा एम अपॉन एम है इनटू 100, खत्म कहानी। यहां तक आपका परसेंटेज का मामला क्लियर हो गया। अब अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट दे दीजिए। चलिए अभी कुछ और फॉर्मूले बच्चों, अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे मैं यहां दिखाता हूं, ये देखिए। अब आप आ जाइए डायमेंशन वाले उसमें, डायमेंशन में जब आप आते हैं तो आपको मिलता है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, यानी n u इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपको पता है बच्चों कि n क्या है? n एक न्यूमेरिक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक जैसे आपको कोई नंबर दे रखा हो, वो नंबर है। नंबर मतलब जैसे आपसे बोला जाए कि 60 किलोग्राम, आपसे बोला जाए 60 किलोग्राम, 60 क्या है? n है, किलोग्राम क्या है? u है, तो u को बोलेंगे बच्चों यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट, ठीक है। ये अब इसी के लिए मान लीजिए कहा जाता है, इसका जो कन्वर्जन होता है, आपने पढ़ा होगा कि डायमेंशन के यूजेस क्या होते हैं। डायमेंशन की यूज क्या होता है बच्चों? एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना, पहला उसी का फॉर्मूला है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी का ये फॉर्मूला है बच्चों। तो ये पहले यूज का फॉर्मूला है आपका, ये जो वाला। उसके बाद दूसरा यूज आता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जैसे कोई फॉर्मूला सही है या गलत है उसको चेक करना होता है डायमेंशनली, कि चेक करिए भैया वो सही है या गलत है। और तीसरा यूज होता है टू डेराइव एक्सप्रेशन बाय डायमेंशनल मेथड। जैसे कोई डायमेंशनल मेथड से कोई फॉर्मूला आपको डेराइव करना तो भी डायमेंशन का यूज होता है। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल के पर्पज से ये जब सबसे ज्यादा यूज होता है, जो मैंने तीसरा बताया यूज, वो तीसरा भी बहुत यूज है, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर देखा जाए तो आपको फॉर्मूला वहाँ डेराइव करना पड़ता है। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप परेशान मत होइए, वहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन करना है। अब बात आती है बच्चों कि लिस्ट काउंट निकालना हो, तो आपको पता है कि 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD मतलब क्या होता है? MSD मतलब होता है भैया मेन स्केल डिवीजन। क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन, ठीक है बच्चों। और VSD का मतलब क्या होता है? VSD का मतलब बच्चों होता है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन
यहां तक ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब जैसे कभी कभी पिच निकालने के लिए आ जाता है, पिच क्या होता है? पिच क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई जैसे नट बोल्ट कसते हैं ना, मान लीजिए आपने कसा या पेन को आप जैसे घुमाया एक बार, एक राउंड कंप्लीट घुमाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को पिच बोलते हैं। तो पिच का फॉर्मूला बच्चों होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। एलसी मतलब समझ गए ना आप, लीस्ट काउंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? लीस्ट काउंट होता है, इसका मतलब होता है लीस्ट काउंट। ठीक है। अब डायमीटर ऑफ द बॉल क्या होता है भैया? डायमीटर कभी बॉल का निकालना हो तो क्या करते हैं? डायमीटर निकालने के लिए बच्चों होता है एमएसआर प्लस सीएसआर इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अब एमएसआर क्या है? एमएसआर को बोलते हैं बच्चों मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है बच्चों सीएसआर की। सीएसआर क्या बोलते हैं? सीएसआर को बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद आता है लीस्ट काउंट। आपको पता है एलसी मतलब है लीस्ट काउंट, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। लीस्ट काउंट होता है बच्चों, लीस्ट काउंट, वेट, लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपका ZE, जो ZE है जीरो एरर है बच्चों। ZE क्या है? ये जीरो एरर, इसका मतलब है जीरो एरर, जीरो एरर। अब बात आती है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया जीरो एरर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। मान लीजिए बच्चों पॉजिटिव है तो आप यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव के साथ बना रहेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन इस टाइप का मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आपको करना है कैसे? देखिए मैंने आपको बताया कि मैं 3 तरीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं। यूनिट्स, उसके बाद आपका डायमेंशन और एरर के क्वेश्चंस आपको मिक्स है इसमें पूरे, और ये पूरा एक चैप्टर का है। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों कह रहा है कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने पूरी फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन फिर वेस्ट है। बात अलग है कि आप तुक्के से सही कर लें, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर गड़बड़ करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है Q इंटू एल अपॉन A इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी। अब आप लोग कहेंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में आप बता दिए थे। भाई मैं कितना फॉर्मूला बताऊंगा? फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं आपको सब पता होने चाहिए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कल को चेंज हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसका यूनिट निकालते हैं। आपको थर्मल कंडक्टिविटी यानी K की यूनिट निकालनी है, तो K को ऐसे रहने दीजिए। Q क्या है? Q एक तरीके से हीट है, और हीट के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लगता है, एनर्जी मतलब इसकी यूनिट हो जाती है जूल। L यानी लेंथ है, अपॉन एरिया की यूनिट मीटर हो गई, और इसका हो गया आपका टेम्परेचर। ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, स्मॉल k है, केल्विन, जिसको केल्विन से यूज कर रहे हैं, और इसको आप कैपिटल K बना लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको जो निकालना है उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए हाँ अब समझिए, इसके लिए मीटर हो गया, इसके लिए केल्विन हो गया, इसके लिए आपका हो गया सेकंड। अब बताइए क्या क्या कटा आपका? आपको पता है कुछ ना कुछ कट पिट रहा है। ये देखिए ये दोनों कट रहे हैं ना। अब आपका बचा क्या? अगर आप देखेंगे जूल बचा ऊपर, नीचे बच गया मीटर, केल्विन और सेकंड। अब बात ये आती है कि ऐसा तो कोई यूनिट इसमें नजर नहीं आ रहा है, जूल मीटर केल्विन वगैरह आ रहा है। देखिए वाट वगैरह में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपका जो बनेगा, अब इसका अगर ये मैच नहीं किया, कहीं पर मैच नहीं किया, तो आप बनाएंगे क्या? एक काम करिए कि इसको ऐसे बना लीजिए, जूल के साथ आप सेकंड रख लीजिए, जूल के साथ आप सेकंड रख लीजिए, मीटर और केल्विन बच गया, ऊपर चला जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा और केल्विन इनवर्स। भैया ये नीचे है ना, ये पावर जब ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जूल पर सेकंड क्या होता है आपको पता है कि ये पावर के लिए फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर किसी बच्चे को ना पता है तो मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ, आप फॉर्मूले को याद रखते चलिएगा। वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यानी पावर का जो हो गया टोटल वाट, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाट, हो जाएगा बच्चों वाट, और ये मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स आपका आंसर भी है। अब आप ऑप्शन मिला सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट जा रहा है। कौन सा है? वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स,
यही आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, यही पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट आप पॉज करके ले सकते हैं बाद में, अगर किसी का, क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। The damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity. The units of the constant of proportionality are. बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसने बोला कि डैम्पिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। अब डैम्पिंग फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स है ना, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k और उसके साथ आ जाएगा v। अब अगर आप k इक्वल टू लिखेंगे तो बन जाएगा f बाई v बन जाएगा। अच्छा f बाई v बन गया, फोर्स क्या है, फोर्स का मतलब है, आपको पता चल गया कि फोर्स का मतलब हुआ आपका न्यूटन और वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बताइए ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है न्यूटन के फॉर्म में, नहीं, सब किलोग्राम के फॉर्म में, इसका मतलब न्यूटन को तोड़ा गया, यानी फोर्स का जो फॉर्मूला है न्यूटन, और न्यूटन का मतलब होता है, आपको पता होगा कि F बराबर होता है ma। क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर ma। अब बातें आती है कि अगर ma है तो ma मतलब हुआ न्यूटन, और मास के लिए यूनिट हो गई किलोग्राम, और a का मतलब एक्सेलरेशन का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर आप कांस्टेंट के लिए निकालेंगे तो न्यूटन का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका नीचे मीटर पर सेकंड पहले से विद्यमान है, पहले से यहां पर उपस्थित है। चलिए काटते पीटते हैं, ये दोनों तो गए, एक पावर इसका गया, अब 1 सेकंड का बचा है भैया। अब बताओ आप क्या लिखोगे, अगर आप लिखोगे तो ऊपर किलोग्राम, अब मुझे बताइए ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -1, और आपका ऑप्शन कौन सा है, किलोग्राम सेकंड -1, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां तक बातें उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि एक स्क्रू गेज है, हैज लीस्ट काउंट 0.01 mm, मतलब लीस्ट काउंट आपको दे रखा बच्चों, लीस्ट काउंट आपको दे रखा 0.01 mm। खास बात आपको बता दें, आप देख रहे होंगे कि आंसर सब आपके mm में आ रहे हैं, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं एंड देयर आर 50 डिविजन्स, यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स जो है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ डिविजन्स आपके हैं 50 इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच, पिच पूछ रहे हैं बच्चों, पिच। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, आप इसीलिए मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा दिया, आप देखिएगा अभी यहां पर फॉर्मूला पिच का, पिच पिच देखिए, पिच बराबर लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये चीज आपको मैंने पहले बता रखा है। तो मतलब अगर आपको पिच का फॉर्मूला पता है तब तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है भाई। पिच बराबर क्या होता है बच्चों, पिच बराबर होता है, पिच बराबर होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन लिख लीजिए सीधे सीधे, सर्कुलर स्केल डिवीजन है वही मतलब। तो लीस्ट काउंट कितना है बच्चों आपका 0.01 इंटू 50 करेंगे तो भैया पिच आपका कितना आ जाएगा, पिच फाइनली बच्चों आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 mm आ जाएगा सीधा सीधा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है सी ऑप्शन, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि एकदम फ्री का क्वेश्चन है, कब आया हुआ है 2019 में, नीट 2019 में आया हुआ है। कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, परसेंटेज एरर जिसमें काउंट किया गया ABCD में, ABCD में परसेंटेज एरर बोल रहे हैं कि A में जो परसेंटेज एरर है 1% का है, B में परसेंटेज एरर 2% का है, C में परसेंटेज एरर 3% का है, और D में परसेंटेज एरर 4% का है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दे रखा है x बराबर इतना, a स्क्वायर कितना दे रखा भैया, x बराबर दे रखा है a स्क्वायर b की पावर हाफ अपॉन c की पावर 1/3 और d का क्यूब, ये आपको दे रखा है। और बोल रहे हैं कि x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर बता दो। चलो भैया बताते हैं, देखो आप फॉर्मूला बनाना चाहो बना लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि भैया मैं डायरेक्ट इसका करूं, मान लो आप नीट के स्टूडेंट हो, आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो x मैक्स सीधे सीधे लिखो,
और यहां पर पावर को बस आगे लाओ आप, 2a प्लस 1/2b। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि ऊपर जाके नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर आपको एरर निकालते वक्त उसका मतलब नहीं रखना है, आपको सीधे सीधे पॉजिटिव रखिए, 1/3c प्लस 3d। वैल्यू पुट कर लीजिए आप सीधे सीधे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है। तो 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 4। सीधे सीधे वैल्यू आपने पुट किया। अब जो जो कट पिट रहा है इनको काट पीट लीजिए। देखिए 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, क्या बचा भाई, x में x आपका क्या बचा, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ बच गया 2, 2 1 2, यहाँ बच गया 1, यहाँ पर भी बच, देखिए यहाँ ये पूरा 1 बच गया, ये भी पूरा कट के 1 बच गया, 3 से 3 कट गया था, और 3 4 से 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12 1 13 1 14 16, 14% आ गया भैया। यानी x मैक्स का जो परसेंटेज आया वो कितना आया, 14, कितना, 12 2 14 16, 16%। 16% आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है भैया, सी ऑप्शन है। मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो भाई आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, समझिए पहले करें द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर स्केल कैलिपर्स एन डिविजन्स पर सेंटीमीटर। करें एन डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट। आपसे पूछा गया लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा। अगर लीस्ट काउंट आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप MSD VSD से आप पता करेंगे कुछ लीस्ट काउंट वगैरह का। पहले आप एक काम करिए, VSD पता करिए क्या बोला जा रहा है पहले समझिए। कह रहे हैं जो n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि कह रहे हैं कि जो n VSD है, n VSD है वो n-1 MSD के बराबर। पहली चीज तो ये समझिए इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, मतलब कोइंसाइड कर रहा है, यानी जितना n डिवीजन वर्नियर का है वो बराबर है n-1 MSD के। बच्चों तो यहाँ 1 VSD की वैल्यू निकालिए पहले। अगर इसको n को उधर ले जाएंगे तो 1 VSD कितना आएगा आपका, 1 VSD आपका आएगा n-1 अपॉन n MSD, ठीक है। और 1 VSD फाइनली जब आप इसको निकालेंगे सॉल्व करके, समझिएगा थोड़ा सा। अब इसको पहले एक बार थोड़ा सा इजी बना लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। n के साथ n को डिवाइड कर लो भैया, 1 आ जाएगा। एक बार n के साथ डिवाइड किया 1, एक बार 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1/n, ये पूरा बन गया MSD। यानी कि आपका 1 VSD आ गया आपका। अगर 1 VSD आ गया तो अब आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। यही तो बताया था भैया, एक बार चेक कर लो अपना कि 1 MSD माइनस 1 VSD होता है या नहीं होता है, होता है। चलो भाई अब मुझे बताओ कि लीस्ट काउंट अगर आपने रखा 1 MSD ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत आपको नहीं है। अब बात आती है कि 1 VSD कितना है, 1 VSD बराबर इतना है भैया, आपने निकाल रखा है ना, ये वैल्यू उठा के 1 VSD की जगह पर रख दो। 1 माइनस 1/n MSD कितना है, -1 माइनस 1/n MSD। अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो पहले देखिए क्या करेंगे, लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD आपका यही रहेगा बच्चों, 1 MSD आपका यही रहेगा माइनस। अब आप इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे तो -1 MSD, यानी -1 MSD ओपन करेंगे, और माइनस माइनस प्लस का 1/n MSD। अब देखिए आपका कुछ कट पिट रहा ना, काट पिट दीजिए भैया। ये देखिए माइनस में प्लस में कट गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 MSD है, 1 MSD है, ये होता कितना है, ये होता है 1/n सेंटीमीटर के। क्योंकि देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखिए 1/n सेंटीमीटर दे रखा है MSD, ऑलरेडी 1/n सेंटीमीटर दे रखा, होता है नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये गिवन है। अगर इतना है तो लीस्ट काउंट बराबर आपके पास क्या बचा है, लीस्ट काउंट बचा आपके पास 1/n MSD है, MSD है। इस MSD की जगह पे 1/n रख दीजिए, और तो कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट आपका निकल आएगा 1/n² सेंटीमीटर, इतना निकल जाएगा। समझे आप, ये दोनों तो कट गए थे ना आपके, 1/n MSD बचा था, MSD की जगह पे मैंने इतना रख दिया, कितना 1/n रख दिया बस। अब देखिए कोई ऑप्शन है 1/n² का, सी ऑप्शन, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसको देखिए। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, ये सब 2018-19। अगर आपको ये लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते तो आप बहुत गलत फहमी में, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, कह रहे हैं कि मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल, स्टील बॉल का है, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट दे रखा बच्चों कितना है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। भैया मेन स्केल रीडिंग यानी कि एमएसआर आपको दे रखा है, एमएसआर 5 mm। पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी आप mm देखिए तो mm को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या करेंगे ये 5/10 हो जाएगा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी mm देखिए क्यों किया सेंटीमीटर में, आपको पता है कि आंसर भी आपका सब सेंटीमीटर में, ये वैल्यू सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, mm को भी सेंटीमीटर में कर लिया, ठीक है। एंड 0 सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजंस, यानी नंबर ऑफ डिवीजंस, नंबर ऑफ डिवीजंस का मतलब सर्कुलर स्केल, मतलब समझिए CSR आपको दे रखा है। सर्कुलर स्केल मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ही है भैया, कितना है 25 है, समझ में आई बातें, 25 है, 25 दे रखा है। अब आपको जो डेटा दे रखा है मैं अंडरलाइन कर देता हूं, देखिए एक आपको दे रखा था ये लीस्ट काउंट, आपको देखिए ये लीस्ट काउंट दे रखा था, आपको ये MSR दे रखा था, MSR आपको ये गिवन है, 1 मिनट वेट, ये आपको MSR गिवन है, MSR आपको ये गिवन है, ठीक है। 0 एरर आपको दे रखा है कितना, वो तो अभी आगे पता चलेगा, लेकिन देखिए जो 25 डिवीजन है CSR है। 0 एरर आपको दे रखा माइनस का 0.004, यानी कि आपको जो 0 एरर दे रखा बच्चों, 0 एरर जो आपको दे रखा है माइनस का 0.004 दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ बॉल, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है बच्चा पार्टी। इतना डेटा दिया गया है, आपसे जो पूछा जा रहा है, अब आपको पता होना चाहिए डायमीटर ऑफ द बॉल। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको लिखाया था, डायमीटर ऑफ बॉल क्या लिखाया था, याद है किसी को, MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, यही तो लिखाया था ना। चलो भैया पुट करते हैं वैल्यू। MSR बताइए आप कितना है, MSR आपका 0.5 है सॉल्व करने के बाद, प्लस CSR आपके 25 है और लीस्ट काउंट आपका 0.001 है, माइनस 0 एरर। देखिए अब ये माइनस में है, मैंने बताया ना आपको ये माइनस में है और ये फॉर्मूले का भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 0.004। अगर बच्चों इसका आप सॉल्व करेंगे, आपको जो डायमीटर मिलेगा ना वो कितना निकल के आएगा, ये आप अगर इसको सॉल्व करेंगे सब मल्टीप्लाई वगैरह करके तो 0.529 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते आपको लगाना कैसे है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, जैसे बहुत स्मूथली मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इसको सीख लिए ना, नोट्स वगैरह भी बना लिए ना, जो फॉर्मूले वार्मूले के हैं, आप इसी वक्त फॉर्मूले का भी नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि फॉर्मूला अगर आपका तैयार है ना, तो बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं, जब कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है लेकिन फॉर्मूला ही नहीं पता रहता है, तो फॉर्मूला तैयार करके रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा कि ABCD है, 4 है, जैसे अभी कराया था। ए में कितने % का एरर है, 1% का, ए में 1% का एरर है। बी में कितने % का एरर है, 2% का। सी में कितने % का एरर है, 3% का। डी में कितने % का एरर है, 4% का। तो कह रहे हैं कि क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। भाई पी का फॉर्मूला दे रखा है, पी कितना दे रखा है, A³ B² अब बोला गया कि पी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर बता दो, पी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर। भैया ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको ध्यान समझे तो मैं कहूँ कि मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई मुझे नीट का एग्जाम देना है, मुझे 11th का नहीं देना है, भाई मैं डायरेक्ट करूंगा ना, सीधे सीधे पावर को क्यों लिखूँ, डेल्टा A/A डेल्टा B/B। लिखने से आप लिख सकते हैं दिखा, लेकिन जब आप 11th वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो, लेकिन अभी तो आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इसका क्या लिखेंगे, 3A पावर आगे आ गया B का प्लस का 2B। और देखिए ये सब चीजें भी, इसका कोई पावर नहीं, इसका कोई पावर नहीं, तो डायरेक्ट लिख दीजिए C + D लिख दीजिए।
ए में कितना एरर है 1% का, बी में कितना है 2% का, सी में कितना है 3% का, डी में कितना है 4% का। सीधे सीधे लिखते जाइए। तो 3 और 2 2 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 7 14, यानी पी मैक्स जो आया आपका, मैक्सिमम एरर परसेंटेज का जो आया आपका वो 14% आ गया। बात खत्म। आगे बढ़िए। आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे ज़्यादा देर करके, भैया 14% है, सीधा सीधा आंसर निकालो, आगे बढ़ो। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाएं, क्वेश्चन देख के डर जाएं ऐसे क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन इतना भारी भरकम क्वेश्चन जब बच्चा पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या रहा है, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा उसके लिए तो सिंपल क्वेश्चन है। कहने कि एक स्टूडेंट है मेजर कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल, मतलब कोई बॉडी है फ्री फॉल है, इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मतलब भैया u बराबर 0 कर लो, सीधे सीधे आंख बंद करके u बराबर 0 करें। इन अ गिवन टाइम ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट g, किसकी वैल्यू निकालना चाहता है, g की वैल्यू निकालना चाहता है, मैक्सिमम वैल्यू g की वैल्यू निकालना चाहता है। ठीक है, ओके, यहां तक बातें पहुंच गई। कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजर्स ऑफ डिस्टेंस एंड द टाइम। देखिए भैया, जब कोई चीज बच्चों यहां से गिराई जाएगी और सरफेस पे आएगी, ऐसे यहां पर पहुंचेगी, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये हाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा, हाइट का। भैया कितना टाइम लिया यहां तक पहुंचने में, t है। अब मुझे बताइए u बराबर 0 है स्टार्टिंग केस में, तो कह रहे हैं कि जो एरर है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी हाइट में जो एरर बता रहे हैं ये E1 बता रहे हैं, एंड टाइम में जो एरर बता रहे हैं वो E2 बता रहे हैं। भैया E2 बता रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप तो ये तो क्वेश्चन कहोगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। जी में एरर निकालना है, जी में कितना एरर आ रहा। मुझे बताओ भैया, अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो गई ना, क्योंकि u तो 0 दे रखा है। बचा क्या आपके पास, h बराबर हाफ GT स्क्वायर। यहां से g निकाल लो आप, कितना हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप एरर कैलकुलेशन करते हो तो क्या कांस्टेंट को लेके चलते हो, नहीं चलते हो, हटा देते हो, बात खत्म। तो आप सीधे सीधे लिखो ना, क्या लिखोगे, g मैक्स बराबर h पर कोई पावर नहीं है, t पर 2 पावर है तो 2t। पावर लिया जाएगा लेकिन ऐसे नंबर्स रखे हुए कांस्टेंट उसको नहीं लिया जाएगा। अब मुझे बताओ h में कितना परसेंट का एरर है, आप बोलोगे सर E1 है, और t में कितना है E2 है, यानी E1 प्लस 2E2। आपका ऑप्शन जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लो भैया कहाँ है, E1 प्लस 2E2, E1 प्लस 2E2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कोई दमखम नहीं था क्वेश्चन में, फालतू परेशान हो रहे थे आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब देखिए, आप एरर का कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर आपने यूनिट्स का किया, अभी आप डायमेंशन का भी करेंगे, परेशान मत होइए। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ गया। अगर आप रूल्स पढ़े होंगे, जो रूल्स हैं, मैं तो यहाँ रूल्स नहीं बताया हूँ, लेकिन आप एक बार रूल्स पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना होता है, मैं लेकिन समझाता हूँ। करें टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर विच द वैल्यूज ऑफ दिस। देखिए भैया कह रहे 9.99 में से माइनस करिए 0.0099, जो बचेगा वो क्या होगा, इसके जो सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा उसकी वैल्यू। अब आप देखिए चेक करिए, अगर मैं कहूं भैया कि ये जो आगे का नंबर नहीं दे रखा है, इनको मैं दूसरे कलर से दिखा दूं ताकि आपको पता लगे कि 00 मैंने अपने हिसाब से बढ़ाया है। मैं तो आपने पढ़े होगा बचपन से कैसे माइनस किया जाता है। अब बताइए 0 से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, यहाँ बचेगा कितना आपका 10। अब 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 1 बचेगा। अब यहां आपका बचा कितना 9, क्योंकि यहां से रिमाइंडर लेते लेते 9 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 0। यहां अब आपका बचा होगा 8, क्योंकि यहां से यहां चला गया होगा। अब बताइए, नहीं सॉरी, यहां 9 बचा होगा, 9, और देखिए यहां बच गया 8, क्योंकि रिमाइंडर यहीं से तो गया ना, ये यहां जाएगा 10, यहां पर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, ऐसे बढ़ता गया। अब यहां 8 बच गया और पॉइंट का इतना। अब मुझे बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चों इसमें 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। 3 भैया ये तीनों हैं, ये तीनों हैं, ये नहीं है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। डेसिमल के बाद नॉन जीरो, जो अगर नॉन जीरो मिल जाता पहले, नहीं आग कहीं और उसके पहले जीरो, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका बनेगा कितना 9.89, 9.89, 9.89, 9.89 कहाँ पर बन रहा भैया, 9.98 बन रहा ना,
इसको माइनस किया 9.8, यहाँ से रिमाइंडर गया ना, तो 9.89 ही बनना चाहिए। अब यहाँ पर 9.98, अच्छा यहाँ पर 9.980, मैं सही कर रहा था, माइनस करते वक्त मैं सही कर रहा था यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर 9.98 बनेगा, ठीक है, ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके 3 आ गए, कितने आ गए 3। तो आपका जो नंबर आएगा देन जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो वैल्यू आएगी आपकी वो निकल के कितनी आएगी, वो आएगी 9.98 मीटर, ठीक है। यानी आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आप इसको जब माइनस करते जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ से गया, देखिए यहाँ से गया 10, 10 से यहाँ चला गया 9 बन गया, अब ये 9 बन गया, अगला फिर यहाँ से रिमाइंडर, अब देखिए 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ देखिए 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा था आपका 8, क्योंकि यहाँ से जा चुका था 8, और ये बन गया आपका 9, ठीक है। इस तरीके से आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर गड़बड़ी मैंने किया था, वेट, यहाँ मैंने माइनस गड़बड़ किया था, हाँ 9, अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब देखिए यहाँ से आप रिमाइंडर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, तो 8 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका बन जाएगा इतना, ठीक है, हाँ ठीक, अब सही है, अब ये आपका सही है, ठीक, यहाँ से आपका सही है। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से आपका जो है डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है। डायमेंशन में जैसे सबसे पहले पूछ लिया गया बच्चों आपसे कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा। पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है सभी बच्चों को पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो होता है MLT-2। एरिया का जो होता है बच्चों वो कितना होता है, L² होता है। क्या क्या कटा, ये दोनों कट गए, अब ऊपर जाएगा क्या बचेगा भाई, ऊपर जाएगा क्या बचेगा M, ये ऊपर गया तो L-1 हो गया और ये T-2, यानी आपका डायमेंशन कितना हो गया ML-1 T-2। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं आप, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा क्यों होता है, अगर आप पढ़े हैं एग्जाम में आ गया तब तो आपको केवल टिक करके आगे बढ़ना है। मान लीजिए कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और ये क्वेश्चन उसके सामने पड़ गया, तो उसने जब इस क्वेश्चन को पकड़ा और इसको सॉल्व किया पूरे को, तो उसको कई डायमेंशन के बारे में पता चल गया, इसलिए ये क्वेश्चन उस बिहाफ पे अच्छा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, कह रहे हैं इसमें से सेम डायमेंशन कौन कौन सा है भैया, सबको चेक कर लो। मैं बता दूं, अगर मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सा इसमें है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ तब भी। पहला जैसे इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल टाइम ही, फोर्स का होता है MLT-2 और टाइम का बच्चों हो जाता है आपका T। सबको चेक कर लीजिए सीधे सीधे। तो इम्पल्स का क्या बना आपका MLT-1। इम्पल्स का तो ये बन गया। सरफेस टेंशन का क्या होता है, अगर आप सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सरफेस टेंशन जो होता है बच्चों आपका फोर्स अपॉन लेंथ होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, याद रखिएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और लेंथ का होता है आपका L। अब मुझे बताइए L से L कट गया तो टेंशन का डायमेंशन क्या आ गया MT-2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा तो नहीं होने वाला है। पहला ऑप्शन देखिए, अब आपको प्रैक्टिस करते वक्त आपको तो पता चल गया ना कि जैसे भैया आपका जो टी का यानी सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है, इम्पल्स का डायमेंशन आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन आपको ये बात पता चल गई कि ये दोनों सही नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं है, यानी दोनों का सेम डायमेंशन नहीं है। अब दूसरे पे आते हैं बी वाले पार्ट पे। जब बी वाले पे आएंगे एंगुलर मोमेंटम और वर्क। अब अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें बच्चों तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम होता है इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, वो भी होता है। एक फॉर्मूला और होता है आपका, मैं सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, MVR लगाएंगे तो M का M हो जाएगा, V का आपका हो जाएगा LT-1 और R का हो जाएगा आपका L। पूरा फॉर्मूला जो बनेगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम का, देखिए कहीं कहीं एंगुलर मोमेंटम J से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं L से करते हैं, तो मैं L से कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ML इंटू L स्क्वायर और T-1 भैया एंगुलर मोमेंटम का तो ये आया। अब वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन सभी बच्चों को पता है ML² T-2 होता है। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों करेक्ट हैं, नहीं है भैया। इसका देखो ML² T-1 है, इसका ML² T-2 है, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी चेक करते हैं, अब सी चेक कर लेते हैं। सी जब चेक करेंगे भैया तो आपका है वर्क, वर्क का तो पता है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है,
जिसका पूरा का पूरा वर्क डन का डायमेंशन आपको रटा रटाया होना चाहिए, तो भाई ml² t-2 निकालने की जरूरत नहीं है। एंड टॉर्क जो होता है भैया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये भी, अगर इसको भी निकालेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा ml² t-2। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, ये तो सी वाला करेक्ट है, यानी आप कहेंगे सर हमारा सी करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यंग्स मॉडुलस का भी निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, मान लीजिए प्रैक्टिस में आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जैसे डी ऑप्शन में आप जाएंगे, वैसे तो सही तो होगा नहीं, क्योंकि जब भैया तीसरा सही हो गया तो अगला चौथा तो सही होना नहीं है। तो अगर आप यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आप अगर पढ़े होंगे तो FL/A इंटू डेल्टा एल, ये तो पढ़े होंगे ना। अब मुझे बताइए कि ये जो चीज है इतना, चाहे लेंथ बड़ी हो या छोटी हो उससे नहीं मैटर करता, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो आपको जो निकालना है यंग्स मॉडुलस के लिए, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, एरिया का जो डायमेंशन होता है L² होता है, L से L एक कट गया तो y यानी यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन बचा बच्चों, एक L ऊपर जाएगा तो -1 t-2, यानी यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन तो ये निकाल दिया आपने। अब मुझे बताइए कि बचा क्या एनर्जी। एनर्जी जो होता है बच्चों, एनर्जी वो वर्क डन ही होता है। एनर्जी जो होता है, जो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वर्क का ही डायमेंशन है। अगर ये वर्क का डायमेंशन है बच्चों तो आपको पता है इसका डायमेंशन होता है ml² t-2। अब मुझे आप बताओ कि भाई क्या ये दोनों डायमेंशन सही है, तो मैं बोलूंगा नहीं सही भैया, क्योंकि इसका देखो इसका ml-1 t-2 है, इसका ml² t-2 है। बच्चों ये भी नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। यानी आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छे कंडीशन में है आप। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर कुछ करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। बोला जा रहा है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन दैट, भैया m की पावर क्या है, m की पावर है a, l की पावर है b और t की पावर है c। यहां पर जो वैल्यूज दे रखी हैं आप a b c d को चेक करके बता सकते हैं कि किसके लिए डायमेंशन करेक्ट, मतलब जो a b c जो इस पर सेटिस्फाइड कर लेगा वही तुम्हारा डायमेंशन हो जाएगा भाई। चलो पहले मैं a को चेक करता हूं, a वाले को, a को मैं चेक करूं, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है, ये a वाला है, ठीक है, a वाला पोर्शन, a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू कितनी है -1 है। तो क्या mt-1 वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, नहीं भैया ये नहीं होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन तो lt-1 होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। चलो दूसरा चेक करते हैं, b वाला पोर्शन, b वाले पे आते हैं। ये तो हमने a चेक किया, b वाले पर आ जाते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है lt-1, तो चेक करते हैं m की पावर a यानी कि m की पावर 1, ठीक है, l की पावर b यानी b की वैल्यू भी 1 है, t की पावर -2। तो क्या mlt-2 एक्सेलरेशन के लिए होता, नहीं भैया एक्सेलरेशन के लिए होता है, एक्सेलरेशन का तो होता आपका lt-2 होता है केवल ना, lt-2, यानी ये भी नहीं करेक्ट है। अगला चेक करेंगे इस पे रख के, अगला कौन सा सी वाला हम चेक करेंगे, सी वाले को चेक करेंगे। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ चेक करने का, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं आपको सब प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैसे चेक करना आपको, ठीक है। चलिए a की वैल्यू रखिए 0, सी में a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 यानी t की l की वैल्यू -1, l की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2 यानी कि t की वैल्यू -2। मुझे बताइए कि क्या ये आपका डायमेंशन l-1 t-2 किसका डायमेंशन कह रहे हैं, क्या ये फोर्स का डायमेंशन है, नहीं भैया फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, तो ये भी तो नहीं है, ये भी गलत है। यानी कि जो डी आपका बचेगा, आपका जो डी ऑप्शन बचेगा उसको चेक करते हैं। प्रेशर का, प्रेशर के लिए क्या होता है भैया, प्रेशर के लिए अगर आप कहेंगे कि m की पावर कितना है, a की जगह पे 1 रखिए, a की जगह पे 1, b की जगह पे -1 रखिए यानी l-1 और t की जगह पे आप रखिए कितना -2 यानी ml-1 t-2। ये करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर का जो डायमेंशन होता है बच्चों, प्रेशर का जो डायमेंशन होता है यही होता है। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको निकाल के दिखा दूं, आपको पता है कि ना वेलोसिटी का, तो देखिए भाई वेलोसिटी का आपको डायरेक्टली पता है lt-1 होता है, तो mlt-1 दिया गया है, mt-1 दे रखा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का lt-2 होता है और इन्होंने क्या दे रखा है mlt-2, गलत है। फोर्स का mlt-2 होता है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने l-1 t-2, यानी तीनों गलत है। लेकिन प्रेशर का क्या होता है अगर आपको पता हो, फोर्स अपॉन एरिया होता है बच्चों, और फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, एरिया का होता है l², एक l से एक l कट गया, एक l बचा आपका, तो l ऊपर जाके -1 t-2। क्या इस डायमेंशन के बराबर है, क्या इस डायमेंशन के बराबर है ये डायमेंशन है भाई, दोनों डायमेंशन सेम है ना, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए फटाफट।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये सब क्वेश्चन देखिए आपको प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो ये प्लैंक कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है। तो पहले आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। प्लैंक कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, पहले तो ये समझ लीजिए कि किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। एच बराबर होता है ई बाई न्यू होता है, ई बाई न्यू होता है बच्चों, क्या होता है, ई बाई न्यू होता है। ई बाई न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर आप कहेंगे सर इसका डायमेंशन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा एनर्जी का डायमेंशन तो एम एल टी माइनस टू यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका डायमेंशन टी माइनस वन होता है। कितना होता है, टी माइनस वन होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये ऊपर जाएगा टी माइनस वन तो आपको एच यानी प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मिल गया एम एल स्क्वायर टी। अब ये माइनस वन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन बचेगा। यानी ये जो डायमेंशन आया आपका प्लैंक कांस्टेंट का, किसका आया, प्लैंक कांस्टेंट का। इन चारों में किसके लिए डायमेंशन सेम हो, किसके लिए है, अगर आप इसको चेक करना चाहते तो एक काम करिए, एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क डन का डायमेंशन कितना होता है, वर्क डन का डायमेंशन होता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। ठीक है, ये तो होता है। अब मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, मोमेंटम मतलब होता है P बराबर mv होता है, mv। अगर आप इसको निकालेंगे तो m और एल टी माइनस वन हो जाता है, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। यानी अभी आपने देखा कि इसका भी डायमेंशन नहीं है, इसका भी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो L बराबर होता है एम वी आर, अभी मैंने बताया, और इसके लिए जो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है। ठीक है, हाँ तो इसके बराबर तो है ना, एंगुलर मोमेंटम का है। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर का अगर मैं बात करूं, पावर के लिए डायमेंशन क्या निकालते हैं भाई, पावर के लिए अगर डायमेंशन की बात करें, पावर के क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का क्या होता है बच्चों, टाइम का होता है आपका टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए कि ये डायमेंशन क्या बन के आएगा आपका, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री बनेगा। यानी कि आपका जो करेक्ट है, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये किसके बराबर है, आप कहेंगे सर ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर, यानी कि कहने का मतलब है जो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, ओके, अगला क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं, सभी बच्चों को पता होगा, फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए है आपका एरिया, लेकिन बी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। ये अगर नहीं पता है तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एक फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, बी आई एल, बी आई एल। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर ये हो गया तो आप एक काम करिए, बी की जगह पे वैल्यू पुट करिए पहले इसको, फाइव कॉस्ट हो जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल इंटू ए, यानी कि बी का ये फॉर्मूला रख दिया। अब आप डायमेंशन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन आपको तो पता ही है, एम एल टी माइनस टू होता है। एरिया का आपका हो जाता है एल स्क्वायर, और आई का हो जाता है ए, और एल का हो जाता है एल। अगर इतनी बातें पता है आपको तब तो क्या दिक्कत है भाई, एल से एल को उड़ा दो, क्या बचा ऊपर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। है कोई ऑप्शन, है कोई ऑप्शन भैया, चेक कर लो भैया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, यही है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कह रहे हैं कि आपके पास एक फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है, फोर्स का F बराबर कितना, माइनस का ईटा ए डेल वी बाई डेल जेड। माइनस को हम नहीं रखेंगे, माइनस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ डायमेंशन से, माइनस हो गया, कांस्टेंट हो गया, इन सबसे क्या लेना देना हमको। भैया कह रहा कि ईटा का डायमेंशन बता दो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा का डायमेंशन बताना है भाई। चलो ईटा का फॉर्मूला बनाते हैं, इसी को मैं बनाता हूँ। ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ईटा को यहीं रखेंगे, एफ अपॉन ए इंटू डेल वी बाई डेल जेड, यही लिखेंगे ना। तो अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो ईटा बराबर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू
एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी मतलब वेलोसिटी है भैया, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, डेल जेड एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, एल आपका, ये तो हो जाएगा ना। अब बताओ भाई, जो जो काटना पीटना हो पहले काटो पीटो, फिर देखो क्या होता है। एक एल से तो ये वाला एल चला गया, यो इस एल से ये चला जाएगा, बचेगा क्या फाइनली भाई, बचेगा जो आपका, देखिए ऊपर तो एम बचेगा आपका, ऊपर आपका एम बचेगा, नीचे से एल एक बचा है, ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा भाई, एल माइनस वन, और टी माइनस वन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन माइनस का वन, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, इसका भी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन किया, 15 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इसका जो पार्ट आएगा, बाकी के 15 क्वेश्चन करूंगा, ताकि आप लोगों का पूरा ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।